आध्यात्मिक उन्नयन के लिए महाकुंभ में गुरुओं और संतों के प्रवचनों का क्या महत्व है? इसी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा था और ओरछा नरेश की बहू, जहाँ श्री राम लला का मंदिर है, ओरछा नरेश का स्थान है वो, ओरछा में श्री राम लला जी है ना, तो ओरछा नरेश की परंपरा की बहू रानी आई थी नहाने यहाँ, और उनका प्रोटोकॉल था कि भाई स्नान में आएंगी, पालकी का पर्दा गिरा होगा और प्रयागराज संगम में जहाँ तख्त रखा रहता है बीच में नहाने के लिए, वहाँ वो पालकी जाके रखी जाएगी, स्नान करेंगे, फिर पालकी में बैठेंगे, पर्दा गिरेगा, चली जाएगी। उस बहू रानी के दिमाग में आया कि सो कॉल्ड लाइफ कितना गजब होता है, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में साधु संत आए हुए हैं, उनका हम सानिध्य सामीप्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कथा सत्संग नहीं सुन पा रही है, उनके नजदीक बैठ नहीं पा रही है, तो ऐसा जीवन को तिलांजलि देना ही ठीक है। और वो धीरे धीरे ऐसा सोच करके स्नान करने गई तो जल समाधि ले लिया, प्रयाग की जल समाधि, और ये सोचते हुए अंत्यायामति सागति अंत्यायामृति साकृत, ऐसा उनने सोचा मेरा अगला जन्म ऐसे जगह पे होवे जहाँ साधारण परिवार में होवे, ताकि हम साधु संतों के बीच बैठ के कथा सत्संग को सुन सकें और हम स्वतंत्र होवे, थोड़ा इस विषय को लेकर दबाव न रहे। अभी हाल फिलहाल में आपने भी इंटरव्यू सुना होगा, यदि श्री लता मंगेशकर जी ने इंटरव्यू दिया कि आप अगले जीवन के विषय में क्या सोच रही हैं, तो श्री लता मंगेशकर जी ने कहा, वे कला की बहुत बड़ी साधक है, वो कहती है कि मैं आना नहीं चाहती हूँ, अगर मेरा जीवन फिर से आना हो वह पुनर्जन्म हो वह, तो मैं बड़ाई वाला जीवन नहीं चाहती, सो कॉल्ड लाइफ नहीं जीना चाहती, मैं तो एक नेचुरल, बहुत ही मतलब सहज जीवन का आग्रही हूँ, ताकि मैं अपना जीवन खुद जी सकूं। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आपका अपना जीवन नहीं रह जाता, आप दूसरे तय करने लगते हैं। इस पीड़ा से वो गुजर करके कह रहे कि मुझको गरीब जीवन चाहिए, एक सामान्य जीवन चाहिए, जहां हम हमारे साथ हो। बाबा, ये साधु संत हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। संत साधु उसे कहते हैं जो सत्य को साध रहा है। अब जिसका सद गया वो संत है। सत्य क्या है? प्रेम। प्रेम की दिशा में जो है संत का, साधु का परिभाषा किया तीर्थराज प्रयाग में। जब श्री तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी की नगरी में श्री भरत जी आए और त्रिवेणी संगम में नहाने लगे, तो कहे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नाम, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ऐसा कह करके जो वो प्रार्थना कर रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अधर। कोई लाल पहन के साधु है, कोई पीला पहन के, कोई शिखा सूत्र रख कर, कोई कटाकर, कोई दिगंबर होकर साधु है, कोई कपड़े पहन के साधु है, लेकिन आप तो हर तरह से साधु हैं, क्योंकि आपके भगवान के चरणों में खूब प्रेम है, अनुराग है। तो जिसका भगवान में खूब प्रेम है वही साधु है। तीर्थराज प्रयाग की साधु की परिभाषा ये है। तो साधु संत की जो भूमिका है आध्यात्मिक उन्नयन में, श्री सबरी जी उसका ध्यान करके शरीर त्याग देती है ओरछा नरेश की बहु रूप में, और वही आगे चलकर सबरी रूप में प्रकट होती कोलबिल परिवार में। अब इसका क्या प्रमाण है? कोई पूछ सकता है कि कैसे आप जो कह रहे हो ऑथेंटिक है। श्री राम जी गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे सबरी जी के पास जब आते हैं तो श्री सबरी जी बूढ़ी हो गई थी, उनके गाल धस गए, आंखें धस गई है, गाल चिपक गए, चमड़ी में सिकुड़न है, कमर झुक गई है, हड्डी और चमड़ा मात्र है। तो श्री सबरी जी जो है को ध्यान में लेकर श्री राम जी कहते हैं कि उनको संबोधित कैसे कहते हैं? उनको कहते हैं सुन भामिनी। भामिनी नई नायिका को कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में नई नवेली जो होती है उसको उस नायिका को भामिनी कहते हैं। श्री सबरी जी तो बूढ़ी है, सर्वथा विपरीत है, परंतु उनको भामिनी कहते हैं।
भावनी कहने का भाव है कि ओरछा नरेश की बहू जब शरीर त्याग की थी तो उस समय जो उनका स्टेट ऑफ माइंड था, जो उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था, वो वहीं पर सब्र पूर्वक आज तक इंतजार करके उनके अंदर का जो अपूर्व सब्र है, पेशेंस है, वो पर्सनिफाइड होकर सबरी बन जाता है। श्री राम जी उसको नोटिस कराते हैं, उस अवस्था को ध्यान में लेते हैं कि आप मानो जवानी है, अभी ज्यों की त्यों वहीं खड़ी है, और जो जो उनके दिल में था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग नहीं, संतन कर संगा। और संत तो आपके यहाँ जा सकते हैं, 2 4 10 50 100 संत जा सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट अगर अपना खुद आमंत्रण कार्ड दे देवे, इनवाइट करें सारे साधुओं को प्रयाग में आए हुए, या प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आमंत्रित करें कि सब कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से चले आवे, तो सब साधु नहीं जाएगा। साधुओं के अपने कार्यक्रम होते हैं, भगवान से जुड़ा रहता है। सारे साधुओं के अंदर में पीड़ा होती है कि मैं जल्दी से अपने आश्रम जाऊं, भगवान की कैसी भोग आरती हो रही। सबके दिल में एक बात है, मैं जल्दी से पहुंचूं। कुछ साधु जाएंगे, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के हाउस जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, से सारे साधु नहीं जाएंगे। यहाँ बिना निमंत्रण आमंत्रण के तीर्थराज प्रयाग के ऑनर में हर मत पथ संप्रदाय के साधु आ जाते हैं। तो श्री तुलसीदास जी जो श्री राम जी के मुख से कहते हैं श्री राम जी सबरी जी के सामने, प्रथम भगति संतन कर संगा, वो तो प्रयागराज में ही संभव है, और कुंभ में नहीं है क्या? और कुंभ में अलग अलग क्षेत्र में कुंभ तय होता है, हरिद्वार में, शहर के अलग अलग भागों में, उज्जैन में भी ऐसी, नासिक में, प्रयागराज में एक ही गंगा जी के गोद में सारे साधु बैठे हैं। इसलिए यहाँ की बात थी तो यही के लिए कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, मतलब कुंभ में भगवान संतों को दर्शन के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो जो भावना उनकी थी, तीसर गुरु बनाओ, ऐसे नौदा भक्ति का निरूपण करते हुए। तो साधु संतों के ध्यान से, कथा सत्संग से, उनकी उपस्थिति से, एक तो है कि उनके जाकर पास लाभ लीजिए, दूसरी बात आप यहाँ आ जाते हैं, उनका जो ऑरा है, जो उनका वाइब्रेशन है, वह अपने आप को छू जाता है, लाभ देने लगता है, उसकी कॉस्मिक ट्यूनिंग होने लगती है। तो यहाँ आने से आपके अंदर का जो रिसीवर है, अब आपकी जो ग्राहकता है, आपकी जो संवेदनशीलता है, उसको लेकर के जो आपके मन में बात आ जाए बस कि हमको जो है यहाँ साधु संतों का लाभ लेना है। तो बहुत सारे साधु संत शरीर में रहते हैं, बहुत सारे साधु संत परोक्ष और अपरोक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, जो अमूर्त रूप से है, शरीर में नहीं है। तो उन सब का लाभ आपको यहाँ मिलता है। और आध्यात्मिक उन्नयन में बहुत जरूरी है साधु संतों का संग, क्योंकि जो स्वयं आत्म साक्षात्कारी नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार क्या आपको लिटरेचर इंफॉर्मेटिव तौर पे प्ले कर सकता है, लेकिन जो जीता नहीं है, जो जीता है वो साधु संत है। तो जो जीता है उसके साथ, अलाइव मास्टर के साथ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्यावर रामचंद्र की जय।